ऐसा क्या कर दिया था मैंने जो मेरे हाथों में हथकड़ी लग गई और मैं लॉकअप में पहुंच गई थी। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। और यहाँ नहा धो के मैं रेडी हो चुकी थी। रेडी होने के बाद मैंने किया नाश्ता, और नाश्ता करके मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ अपनी आंखों का चेकअप करवाने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरा जो सर है वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था और आंखें भी बहुत दर्द कर रही थी। तो पटेल साहब ने कहा कि एक बार चेकअप करवा लेते हैं, हो सकता नंबर बढ़ गए हों। तो हम पहुंच गए थे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाने के बाद हमने नंबर लगवाया, फिर मैं कर रही थी अपनी बारी का वेट। और जैसे ही मेरी बारी आई, मैं अंदर गई, मैम ने चेकअप किया और कहा कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम घर जा सकती हो। उसके बाद हम आए थे दिशु का आधार कार्ड अपडेट करवाने, लेकिन यहाँ भी हमारा काम नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि आपको दूसरी ब्रांच जाना पड़ेगा, तो हम आ गए थे दूसरी ब्रांच। यहाँ पर भी हमारा काम नहीं हुआ, क्योंकि दिशु के जो फिंगरप्रिंट थे वो आ ही नहीं रहे थे। उन्होंने बोला 10 दिन बाद लेके आना। इतना सब करने के बाद दिशु को और मुझे लग गई थी भूख, तो हम लोग आ गए थे जेल द इंदौरी कैफ़े। और ये जो कैफ़े है ये पटेल साहब के फ्रेंड का है। तो यहाँ आने के बाद हमने इतना धमाल मचाया, इतनी मस्ती करी। और ये जो कैफ़े ये पूरा जेल थीम पर बना हुआ है, प्रॉपर लॉकअप बने हुए हैं, अदालत बनी हुई है, आपको हथकड़ियाँ मिल जाएंगी, नकली गन मिल जाएंगी। तो हमने खूब सारा फ़ोटोशूट करवाए। और दिशु ऑर्डर देने के बाद फिर मस्ती करने पहुंच गई थी। वो पहले जज बनी, उसके पापा को मुजरिम बनाया, फिर उसने पुलिस की टोपी पहन के और कैफे वाले भैया को और मुझे ही मुजरिम बना दिया। ये खा लूं, मैं खा लूं उसका। हाँ बोल दो, खा लो। बहुत स्मार्ट है यार। और सच में पाव भाजी इतनी टेस्टी थी। मैं नॉर्मली पाव भाजी खाती नहीं हूँ, लेकिन पटेल साहब ने ऑर्डर कर दी थी तो मुझे खाना पड़ा। मुझे लगा था कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये इतनी ज़्यादा टेस्टी थी। और जितनी टेस्टी पाव भाजी थी उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी सैंडविच था। सैंडविच खाने के बाद मैंने अपने लिए मंगाई कॉफ़ी। कॉफ़ी पी, और कॉफ़ी पी के हम लोग निकल गए थे घर के लिए। और जैसे ही हम निकले और थोड़ी दूर पहुंचे, मैंने पटेल साहब से पूछा कि पेमेंट, तो पटेल साहब को ध्यान आया कि वो भैया से बातों बातों में पेमेंट तो करके ही नहीं आए। तो उन्होंने गाड़ी को साइड में लगाया और दिशु को मुझे उतार के और वो वापस पेमेंट करने चले गए। और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जितनी बैलेंस रहे उतना अच्छा। और अगर आपको इसका पूरा ब्लॉग देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं।